सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, जो हम लोग सीटेट का 2019 यानी 2019 का जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर पार्ट 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको देखा था। अब आज पारी है हमारे लिए नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 4, जहाँ पर हमारी चूज़ की हुई जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके पेपर होते हैं, जिसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ऑप्शन में पूछा जाता है। तो जो बेसिकली हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो फर्स्ट में अपना हिंदी रखते हैं एंड सेकंड में इंग्लिश रखते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो फर्स्ट में इंग्लिश एंड सेकंड में हिंदी। बेसिकली देना हमको दोनों ही होती है लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रेफरेंस अपनी अपनी होती है। तो जनरली जो हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है वो हिंदी एंड सेकंड इंग्लिश को लेके चलता है, ठीक है। तो खैर, आपकी जो भी लैंग्वेज हो ये आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पार्ट 4 में, अभी इसके बाद पार्ट 5 भी आएगा जिसमें लैंग्वेज 2 आपको मिलेगी, ठीक है। तो यानी पार्ट 4 में भी इंग्लिश हिंदी दोनों के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 30-30, जिसमें से आपको करने केवल आपको अपनी लैंग्वेज 1 के होंगे, और पार्ट 5 में भी इंग्लिश हिंदी के 30-30 मिलेंगे, जिसमें आपको केवल अपनी लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन ओनली। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो इंग्लिश के जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, क्वेश्चन नंबर 91 to 99 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है। तो आपके सामने ये पैसेज है। ये पैसेज आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सीधे आपको आंसर्स पे लेके चलता हूँ बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सेक्रेड, राइट, एज यूज इन द पैसेज, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है पैरा 1 में, जहाँ पर सैक्रेड यूज हुआ है उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड है मीनिंग में, उसको आपको सही आंसर बताना है। तो सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अनहोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका दिया है वो आई एम नॉट, केवल इतना ही है। सेकेंड पार्ट में इन बेस्ट पोजिशन, सी पार्ट है टू एडवाइस यू, डी पार्ट है इन दिस मैटर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी पोर्शन जो इसका है, आई एम नॉट इन बेस्ट पोजीशन। तो इन के बाद यहाँ पर द आर्टिकल यूज होगा, इन द बेस्ट पोजीशन, यही हमारा एरर वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है वाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यहाँ पर यूज हुआ। आई डोंट नो वाई ही इज सो होस्टाइल टू मी, ठीक है। पहला आपको दिया है प्रीपोजिशन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव एंड फोर्थ एडवर्ब, राइट। तो अब यहाँ पर आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एडवर्ब, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94, लेक अनकॉन्करेबल रिफर्स टू। तो इसके लिए जो सही ऑफिशियल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लेक मानसरोवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 95 नंबर, अकॉर्डिंग टू खांगरी कारचोक, लंगशिन कबाब डज नॉट या इज नॉट। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, आपको सही आंसर इसको करना है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, ठीक है। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थॉलिंग एंड स्पैरिंग लुक अमेजिंग। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिजेंबलिंग अ फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, लांगचन खमाब इज द बून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज। इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 98, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसके बाद आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो आपके सामने जो 2 सेंटेंसेस गिवन हैं इनको देख लीजिएगा। कांगरी कारचोग इज अ हॉली बुक ऑफ द टिबेटन्स। सेकेंड है, लांगशिन कबाब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज 99 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिगैंटिक एज यूज इन द पैसेज, पैरा नंबर 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ह्यूज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं आगे। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, क्वेश्चन नंबर 100 to 105 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने लाइट ब्रिगेड करके एक क्रिएशन दी गई है एल्फ्रेड टेनिसन की, ठीक है। तो आपको इसे पढ़ना है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड देन जो 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 से 105 नंबर क्वेश्चन तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यानी मेटाफर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 101,
विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई, तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एलिटरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर, फिर 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं जिसमें सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 103, द एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ डेथ रेफर्स टू, इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, 104 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट, यानी जो गलत है आपको बताना है। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेस द सोल्जर्स, फिर डैश है, 4 आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, इसमें सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटलफील्ड। 105 नंबर क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 106 पर, अ टीचर asked the students of class 5 to read the text thoroughly, then she asked them to answer the questions with reference to the context. In the process she is encouraging students for dash, right, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट, यानी इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, फिर अगेन 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, स्टीफन क्रैशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 108 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, राइट, फिर अगेन 4 ऑप्शंस है जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ट्रांसक्रिप्टिंग। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज 109 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। Now the question number 110, at primary level literature is helpful in developing language of learners as, इसका सही आंसर है that is option number 4, it is an authentic material covering various genres। ठीक है, now the next question 111, a teacher prepares a worksheet and removes every 7th word from the text, right, then she asks the learners to read the text, after that they were asked to complete the worksheet with missing words. The task given on the worksheet is a dash, अगेन 4 ऑप्शंस जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट, यानी क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 इज लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट, अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर और इसमें सही ऑप्शन है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, द टीचर ऑब्जर्व दैट Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, again 4 options जिसमें आपका सही आंसर है that is option number 1, right, scaffolding। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, the purpose of textual exercise is not to dash, और इसका सही आंसर है that is option number 1, memorize the answers to the questions। Next question 115, in the multilingual classroom learners can interact, options again 4 आपके सामने हैं जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, in their own language and can be a mix of words from more than one language। ठीक है, now the next question 116, diagnostic tests are administered to, again 4 options, सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, find out deficiencies of the students with a view of planning remedies। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 117, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट 118, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, तो इसका आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। नेक्स्ट दैट इज 119, डैश कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text, इसका सही आंसर है that is 1, local, right? Now the last question of this particular language in this particular part, it is a type of writing in which the teacher provides a situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learners। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस में सही आंसर है that is option number 4, राइट, यानी गाइडेड राइटिंग। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग इसी पार्ट की जो लैंग्वेज सेकंड है दैट इज हिंदी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी जिन लोगों ने भी लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखी होगी उनको इन आने वाले 30 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको दिया है
कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 91 से 99 तक के क्वेश्चन इस गद्यांश से हैं, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड दिस पैसेज एंड देन आफ्टर आंसर द क्वेश्चंस। गद्यांश पढ़ना है, फिर उसी आधार पे उत्तर करना है। तो 91 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 4 आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, साहित्यिक, अभिव्यक्तिक, तार्किक, स्वाभाविक। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, इसमें निपात की बात करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, विकसित शब्द में प्रत्यय है तो ये इत प्रत्यय है यानी ऑप्शन नंबर 4। 94 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा ऑप्शन 4 सही होगा यानी दुखद है। 95 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा दैट इज विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। अब देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कला प्रवृत्ति पर। 97 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कला प्रधान है, बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है या भाव प्रधान है? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 तर्क प्रधान है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 98 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन जो इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी पतन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। निम्नलिखित काव्यांश को, अभी आपको गद्यांश दिया था, अब आपको काव्यांश दिया है और 100 से 105 नंबर के क्वेश्चन के आपको आंसर इसी पद्यांश के आधार पे करने हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, राइट। अब इसके बाद जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसकी हम सीधे बात करते हैं। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर है दैट इज अजेय, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, निसीम में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है दैट इज विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 102, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समाधि में लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, हिम किरीट का अर्थ है बर्फ का मुकुट यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है नगपति का विग्रह और समास होगा, तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी नगों का पति यानी पर्वतों का पति और समास होगा तत्पुरुष। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो इसका भी सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। ठीक है, नाउ 106 नंबर क्वेश्चन के लिए उसके पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, स्किनर, ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की। इसका सही आंसर है दैट इज चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 107 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उसका सही आंसर होगा दैट इज बाल साहित्य यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है 108 नंबर, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है यानी 4 ऑप्शन अगेन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्वाभाविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी सहायक है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, कॉमा उसकी डैश को सीखना। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 अवधारणाओं और शब्दावली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 115 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 श्रुतलेख। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्णतः सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 119, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगेन आई रिपीट कि सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैं आपको ये आंसर्स करा रहा हूँ, बुक्स में कहीं कहीं पर गलत भी छपा हुआ है, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 120 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का। दैट इज प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है दैट इज अक्षरों की पहचान। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करते चलिएगा। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, कि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, राइट, वो कोई भी यूट्यूब क्रिएटर हो, कोई भी ऑनलाइन टीचर हो आपका, तो इसमें बहुत यार मेहनत लगती है, ऑनेस्टली आपसे बता रहा हूँ। तो आपके लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस हाँ आपके जो लाइक होता है ना, उस लाइक से इतना मोटिवेशन और इतना हिम्मत मिल जाती है कि फिर और ज़्यादा अंदर से आप लोगों के लिए एफर्ट्स करने का और मन करता है कि और बेहतर हम कुछ देने की कोशिश कर सकें, राइट। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ पार्ट नंबर 5, जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।